एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए आई है जो कि डीएलएड या बीएड कर रहे हैं। देखिए, ये जो नोटिस है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की तरफ से आई हुई है। क्या है पूरा आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नोटिस आई है इसका सब्जेक्ट है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट। यानी यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है कि सीटेट में कौन अपेयर हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ आपको सिंपली समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पैरा 8.3 में क्या लिखा गया है, एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड प्रोसीडिंग फर्दर। Therefore, a candidate who has been admitted in any TTC and undergoing the teacher's training course can be said to pursuing such teacher training course and shall be eligible appear in TET examination। दोस्तों कि पहले क्या होता था कि कोई डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, डीएलएड और बीएड में एडमिशन लिया, उसके बाद वो जब तक डीएलएड उसका कंप्लीट नहीं होता था या बीएड कंप्लीट नहीं होता था तब तक सीटेट उसके लिए सीटेट के लिए वो एलिजिबल नहीं होता था। यानी सीटेट का रिज़ल्ट उसके डीएलएड या बीएड के रिज़ल्ट के बाद आना चाहिए। यानी सीटेट के रिज़ल्ट से पहले उसके बीएड या डीएलएड का रिज़ल्ट आना चाहिए, तब वो एलिजिबल माना जाता था। लेकिन अब एनसीटीई ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है। यानी आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए, डीएलएड का पढ़ाई कर रहे हैं, परसुइंग मतलब वही होता है, आप यहाँ एडमिशन ले लिए या पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सीटेट परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिर्फ आप एडमिशन ले लिए तो आप सीटेट परीक्षा पास हो गए तो आप सीटेट का सर्टिफिकेट आपका हाथ में है। यानी डीएलएड करते करते भी आप सीटेट पास हो गए तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था कि आप डीएलएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद यदि आप सीटेट पास होते हैं तो वो आपका वैलिड करता था, लेकिन अब वो बाध्यता नहीं है। आप डीएलएड में एडमिशन लिए हैं या बीएड में एडमिशन भी ले लिए हैं तो भी आप सीटेट साथ ही साथ सीटेट पास हो गए तो भी आपका सीटेट वैलिड माना जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस चल रहे थे जिसमें ये फैसला लिया गया है कि अब वो छात्र जो सीटेट एग्ज़ाम पास करता है डीएलएड करते करते या बीएड करते करते वो भी एलिजिबल माना जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है। अब यहाँ आप लोग कमेंट करेंगे कि ये सिर्फ सीटेट के लिए है कि अपने राज्यों में जो टेट परीक्षा होती है उसके लिए है। तो यहाँ पर बात आती है कि राज्य सरकार क्या चाहती है और एनसीटी के गाइडलाइन को अगर वो फॉलो करती है तो राज्य में भी अगर आप डीएलएड या बीएड करते हुए अगर राज्य में होने वाली टेट परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी राज्य में जैसे झारखंड में जेटेट हो रहा है और आप डीएलएड बीएड कर रहे हो और आप जेटेट पास हो जाते हो तो आप एलिजिबल माने जाओगे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए ये एक सीटेट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर थी। जो भी डीएलएड बीएड कर रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। धन्यवाद फ्रेंड्स।